हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो आप तो मेरे ख्याल से आए हो कि मूवी सुनने के लिए। तो मैं पहले मूवी आपको सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि रिव्यू कैसा है, मैंने देखी तो मुझे कैसी लगी। तो फिल्म ऐसे स्टार्ट होती है कि एक लड़की को दिखाते हैं, उसको ज़बरदस्ती इस धंधे पे ले आते हैं, उसको मारते हैं तो वो बंद कर देते हैं। और फिर गंगू वहाँ से जा रही होती है तो वो एक लड़की वो एक औरत होती है जो वो वहाँ की बॉस होती है, तो उसको बुला के कहती है लड़की को समझा। तो वो कमरे में जाती है तो लड़की को समझाती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो ये टॉफ़ी लो, और वहाँ पे अगर तुम्हें मरना है तो ये टॉफ़ी लो। तो वो मरने वाली टॉफ़ी ले लेती है। तो गंगू उसको समझाती है कि तुम क्यों कर रही हो ऐसे। तो फिर गंगू अपनी कहानी बताती है। फिर गंगू की कहानी शुरू होती है। फिर गंगू का घर दिखाते हैं जहाँ पे फंक्शन होता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो उसको कहता है कि मैं तुझे ले चलूँ मुंबई की दुनिया में, मतलब कि फ़िल्म इंडस्ट्री की दुनिया में। और मुंबई को बहुत शौक़ होता है गंगू को कि वो एक मॉडल बने, हीरोइन। तो वो निकल जाती है घर से, तो वो चाबियाँ भी घर की अलमारी की ले चलती है। तो उसको उस बॉयफ्रेंड पे भरोसा होता है, पर वो बॉयफ्रेंड हरामी निकलता है। तो वो उसको क्या कहते हैं, कोठे पे, हाँ कोठे पे 1000 रुपये में बेच देता है। फिर गंगू को चीख करती है वो, फिर उसको मारते हैं। और जो वहाँ की एक बॉस होती है वो उसको इतना मारती है, फिर 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया होता। फिर वो जब मतलब कि उसका पहला दिन होता है तो वो ऐसे करके उसको सिखाते हैं कि ऐसे करो, और फिर वो सीख जाती है। फिर वो कहती है कि मैं इस मतलब कि एरिया की डॉन बनूँगी, और वो सब कुछ सोच लेती है कि मैं ही बनूँगी इस एरिया की डॉन। तो एक दिन एक ग्राहक आता है, वो रहीम लाला का ग्राहक होता है, वो गंगू को मारता है। तो तो गंगू चली जाती है रहीम लाला के पास। तो रहीम लाला को बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो रहीम लाला उसको कहता है कि अगली बार आए तो मुझे बताना, मैं उसको सीधा करूँगा। तो फिर वो दूसरे दिन वो मतलब कुछ दिन के बाद वही आदमी आता है। फिर वो गंगू कहती है कि रहीम लाला को बुलाओ। फिर रहीम लाला उसको इतना मारता है कि वो मरने की मतलब की कंडीशन में हो जाता है। फिर गंगू उसको कहती है मेरे पैसे निकाल। फिर गंगू पैसे लेकर उसकी बेइज्जती कर कर चली जाती है। फिर गंगू और रहीम लाला गंगू का भाई बन जाता है, मतलब कि मुँह बोला भाई। तो वो गंगू उसको वो राखी बांधती है। फिर मतलब कि वो सब गंगू से डरने लगते हैं कि मतलब कि गंगू वो मतलब कि रहीम लाला की बहन है, और रहीम लाला मतलब कि माफिया डॉन था। तो फिर आगे स्टोरी चलती है। फिर वो जो उसकी बॉस होती है कोठे की, वो मर जाती है। फिर वो सारे कहते हैं कि तुम बनो कोठे की मतलब के बॉस। फिर वो बन जाती है गंगू। तो फिर गंगू के एक रास्ते में फिर आ जाती है वो इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन। तो वो गंगू कहती है कि मैं इन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बीच में रज़िया बाई आ जाती है। रज़िया बाई कहती है कि तुम नहीं जीतोगी। फिर उनमें से चलती रहती है ऐसी जंग। और फिर गंगू को एक लड़के से भी प्यार हो जाता है। फिर वो और एक लड़की होती है कोठे की, उसकी बेटी होती है, तो वो अपने ही प्यार से उसकी शादी करा देती है। फिर रज़िया बाई उसको होटल में आके उससे उसके खाने पे मतलब कि वो शराब डाल देती है, उसकी बेइज्जती गंगू की करती है। फिर गंगू एक काम करती है, गंगू मोहल्ले में पूरे जब उसका मतलब कि भाषण था तो उस दिन गंगू वो थिएटर लगा के सबको फिल्म दिखाती है। फिर वो अकेली जाती है वहाँ पे। फिर कहती है हे रज़िया तेरा तो भाषण सुने तो कोई आए नहीं, चल मुझे ही भाषण सुना। फिर वो ऐसे करते, फिर वो नेक्स्ट दिन आ जाता है। फिर वो मतलब कि गंगू की जो मतलब कि एक कोठवाली थी तो उसकी बेटी से उसकी शादी करा देती है अपने प्यार से। तो वो गंगू इलेक्शन में जीत भी जाती है। फिर गंगू मतलब कि और फिर मतलब कि उससे पहले जो अजय देवगन था, जो रहीम लाला, वो उसका मतलब कि पार्टनर, वो बिजनेस पार्टनर भी बन जाती है शराब में। तो मतलब कि स्टोरी आगे चलती रहती है और फिर गंगू जीत भी जाती है। फिर मतलब कि सबके लिए गंगू अच्छा करती है, और गंगू को मतलब कि सबका साथ मिलता है, सबका सपोर्ट मिलता है। फिर गंगू को मतलब कि वो गंगू की जो एरिया है वो कहते हैं ये जिसम मतलब कि ये सेक्स तो ये नहीं चलेगा। तो गंगू मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तक भी जाती है। क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, मोदी जी, उनके पास चली जाती है।
तो फिर वो कहते हैं कि मतलब कि तुम आप ये धंधा मत बंद करो। फिर वो भाषण भी देती है, उसका पूरा अखबार में नाम भी आ जाता है। फिर वो लास्ट में उनके घर जाती है और उनको कहती है कि मतलब कि ये धंधा नहीं करो, ये हमारे रोज़ी रोटी है, तो आप ऐसे ना करें। फिर वो समझता है, फिर गंगू से सवाल भी पूछता है कि तुमने अभी तक अपना घर क्यों नहीं बसाया। तो गंगू कहती है मैं जब आई थी तो मतलब कि मैंने सोचा ही नहीं ये सब कुछ, ये सब मैं जो सोचती हूँ तो ये अपने लोगों के लिए सोचा है। तो फिर लास्ट में गंगू की स्वागत के लिए मतलब कि एक हरा सूट वाइट सूट पहनते हैं। फिर वाइट सूट में गंगू का मतलब कि वेलकम करते हैं, उनको मतलब कि स्वागत करते हैं। फिर गंगू को इतना अच्छा लगता है और गंगू मतलब कि फ़िल्म बहुत अच्छी बनाई है लीला बंसाली ने, और हमें इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। ये मूवी बहुत अच्छी बनी है, बहुत मतलब के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा है वर्क किया है फ़िल्म पे, तो आई अप्रिशिएट इट। और आप भी बताएं कि आपको कैसा लगा। बाकी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन सबको फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। आपको भी अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना और गंगू के लिए बेस्ट ऑफ लक कह देना कि गंगू आगे मतलब कि गंगू फ़िल्म हिट हो और ये कहानी सबके लिए मिसाल बने। और आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अजय देवगन छोटे से रोल में आए थे पर उनका भी रोल अच्छा था। और महेश्वरी, शांतनु महेश्वरी, उनका भी मतलब कि एक्टिंग अच्छी थी। और विजय राज तो भाई तंग करती है विजय राज में तो। और बाकी ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अमेज़ॉन प्राइम पर देख लेना। और अगर आपको फ़िल्म देखनी है फ्री में तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय।